दीपक हिंदी क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल जी की प्रमुख कविता रोटी और संसद, जो कि यूजीसी नेट सिलेबस में और झारखंड जेट सिलेबस में लगी हुई है। यह महत्वपूर्ण कविता है और एक छोटी सी कविता है, सबसे छोटी कविता जो हमारे सिलेबस में लगी है। इससे छोटी कविता और कोई भी नहीं है। संदेश बहुत बड़ा है। कविता भले ही छोटी है, पंक्तियाँ छोटी हो सकती है, लेकिन पंक्तियों की जो उद्देश्य है वह बहुत बड़ा है। रोटी और संसद, जैसा आप देख रहे हैं, रोटी मतलब रोटी ही समझिए और संसद मतलब संसद भवन से समझा जाए तो रोटी और संसद हम सभी परिचित हैं इस चीज़ से। और कविता में जो शीर्षक है, शीर्षक से ही स्पष्ट है कि कविता रोटी और संसद पर ही होने वाली है। और इसमें प्रश्न बनता है, रोटी और संसद कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो रोटी और संसद जो कविता है, कल सुनना मुझे, धूमिल जी की एक कविता संग्रह है। कल सुनना मुझे, इसी में रोटी और संसद कविता संग्रह है। इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? रोटी और संसद, संसद भवन देखते हैं कि कभी कभी अधिकांश जो कार्रवाई है स्थगित हो जाती है, अगले दिन के लिए हो जाती है, मतलब कल के लिए हो जाती है। तो संसद भवन की कार्रवाई अधिकांश दिन हंगामे के कारण दूसरे दिन हो जाती है, अब कल हो जाती है। तो कल सुनना मुझे, आज हम नहीं सुना पाएंगे संसद भवन में, कल सुनाएंगे अब। तो वही है रोटी और संसद जो कविता कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह या कविता संग्रह में संकलित है। कविता इस प्रकार से है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। देखिए कितनी गंभीर बातें इस कविता में कही गई है। रोटी और संसद इस कविता में धूमिल ने क्या की है? रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। आप देखते होंगे किस प्रकार हमारे देश में किसान दिन रात मेहनत करके रोटी उपजाते हैं, मतलब अपने उपज को उपजाते हैं जिससे रोटी बनता है। यह रोटी का मतलब यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है, प्रतीक के रूप में लिया गया है। इस सारी वस्तुओं को जोड़कर यह एक प्रतीक के रूप में लिया गया है। कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह सबसे छोटी होते हुए भी महत्वपूर्ण है। और हम लोग देख रहे हैं ना, स्वतंत्र भारत में समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो उस समय जिसमें कविता लिखी गई हो और आज भी भारत में सबसे बड़ी समस्या गरीबी की समस्या है। और गरीबी भी ऐसी गरीबी है कि देख रहे हैं कि किसी किसी के पास इतनी संपत्ति है, जैसे कहा जाता है अंडानी अंबानी सब बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे 10-15 ऐसे बड़े लोग हैं भारत में भी जिसकी संपत्ति इतनी ही संपत्ति है कि पूरी आबादी का 50% संपत्ति, 50% संपत्ति कुछ ही लोगों तक है, कुछ ही लोगों के पास है। और कोई है तो बहुत बड़े लोग, और कोई है तो उसे 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है। इसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पूंजीपतियों के विषय में यह बताया गया है कि सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर गरीबों को रोटी छीनता गया। वो लोग इतने बड़े कैसे हो गए? तो कवि कहता है कि दूसरे को रोटियों को छीन छीन कर वो बड़े हो गए। इस कारण आम आदमी रोटी के लिए तड़पता रहा। गरीबों को रोटी छीनने वाला वर्ग मतलब तीसरा वर्ग। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। देश की संसद मौन है। तो भी कहता है कि देश की जो संसद है या राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूंजीपतियों की थैली में होते हैं।
वो उसी के इशारे पर काम करते हैं, उसी के फायदे के लिए काम करते हैं। और जिस समय कविता लिखी गई हो उस समय तो गरीबी और भी व्याकुल स्थिति में था, गरीबी और भी प्रचंड स्थिति में था। निश्चित रूप से वर्तमान में गरीबी थोड़ी थोड़ी हटी है, पूरी तरह से नहीं हट सकी है। कवि इस तीसरे आदमी की तलाश में प्रतीकात्मक रूप से रोटी और संसद की एक छोटी सी कविता लिखी है। ये तीसरा आदमी कौन है जो ना रोटी बेलता है और ना ही रोटी खाता है, वह सिर्फ क्या करता है, रोटी से खेलता है। कवि धूमिल हमारे सामने एक चित्र खड़ा करना चाहते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, मतलब वह रोटी की जुगाड़ में कड़ी मेहनत करता है। किसान हम देख रहे हैं, मजदूर देख रहे हैं, छोटी छोटी पैसों को जोड़ जोड़ कर अपनी पूंजी जमा करते हैं या जमा नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई आदमी अरबों खरबों की संपत्ति बनाए हुए है और जब छापा पड़ता है तो रुपयों को भी जला दिया जाता है। और एक तरफ देश में इतनी गरीबी भूखमरी से बेहाल है, सड़कें का गांवों में बेहाल स्थिति है, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, ये सब पर केंद्रित किया गया है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, परंतु एक ऐसा आदमी भी है जो तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। कवि इसी तीसरे आदमी के पहचान के लिए प्रश्न करते हैं, यह तीसरा आदमी है कौन। परंतु क्या है, इसका उत्तर हमारी सर्वोच्च संसद नहीं दे पाती। सर्वोच्च संसद दे भी कैसे, वह भी तो पूंजीपतियों के गुलाम ही रहते हैं, क्योंकि पूंजीपति उन्हें पैसे डोनेट करते हैं, चुनाव के समय पैसे देते हैं, जिससे जनता गरीबी की रोटी छीनी है, जिसकी मेहनत एवं खून तक चूसा है। आम आदमी की मेहनत पर ऐसे आराम की जिंदगी जीने वालों के प्रति कवि आक्रोश भरा सवाल करता है। आम आदमी का जो जिंदगी है उसको छीनने वाला, आम आदमी की पैसे से ऐश मौज करने वालों पर कवि प्रश्न खड़ा करता है कि हमारे देश के संसद मौन क्यों है। जब तक इस तीसरे आदमी के बारे में संसद उत्तर नहीं देती तब तक भूखमरी की समस्या हल नहीं होगी। ये तीसरा आदमी जो पूंजीपति बना हुआ है, तीसरा आदमी जो धनाढ्य बना हुआ है, अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित की हुई है, ये तीसरा आदमी के विषय में संसद को जवाब देना होगा। और जब तक संसद जवाब नहीं देती तब तक ये भूखमरी की समस्या हल नहीं होती। तो कवि इसमें तीसरे आदमी के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया इस कविता के माध्यम से। छोटी कविता पर बड़ी संदेश देने का बात किया है। और इसकी भाषा हम लोग देख रहे हैं ना, एकदम बोल चाल की भाषा कवि ने प्रयोग किया है। एक आदमी रोटी बेलता, एक आदमी रोटी खाता, एकदम बोल चाल की भाषा का प्रयोग है कविता में। बिल्कुल आसान कविता है, संदेश भी बहुत अच्छा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है एक रोटी और संसद कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। तो इतना ही याद रखेंगे हम लोग। निश्चित रूप से आप सभी निरंतर वीडियो देखिए, एक न एक कविता इसमें हम करवा रहे हैं और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया है। बहुत धन्यवाद।